विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों की बात करें तो 2019 में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण लगभग 1.27 बिलियन लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। वैसे तो हर बीमारी के इलाज के लिए एंटी माइक्रोबियल दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ केसों में ये दवाइयां असर नहीं दिखाती हैं और फिर भी व्यक्ति इनका सेवन लगातार करता रहता है, जिस वजह से आपका शरीर इनके प्रभाव के उल्टे रूप में काम करने लग जाता है। इस स्थिति को ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसलिए आपने तुरंत इस स्थिति में एंटी माइक्रोबियल दवाइयों का सेवन करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो काफ़ी खतरनाक स्थिति खुद को डाल सकते हैं। इसी तरह की जानकारी को आम जनता तक पहुंचाने के लिए हर साल एक हफ्ता एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक के नाम से मनाया जाता है। इस बार ये सप्ताह 18 से 24 नवंबर तक मनाया जा रहा है। जान लेते हैं इस हफ्ते के बारे में। इस बार इस हफ्ते की थीम है एजुकेट, एडवोकेट एंड एक्ट नाउ। इसका अर्थ है आपको इस स्थिति के बारे में खुद को शिक्षित करना चाहिए, खुद ही इससे जुड़े एक्शन लेने चाहिए। इस थीम को इसलिए रखा गया है ताकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके और ये सुनिश्चित और प्रैक्टिस को लेकर जागरूक हो सकें। क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? जब आपके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस जैसे पैथोजन एंटी माइक्रोबियल दवाइयों के प्रति अपना इम्यून मजबूत कर लेते हैं, तब आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इसके कारण आपको दवाइयां लेने के बाद भी असर नहीं होता और इलाज करना और कठिन बन जाता है। लेकिन लोग इसके बाद भी दवाइयां लेने जारी रखते हैं, जिस वजह से उनकी मृत्यु तक हो सकती है। कहीं आप अपनी जान खतरे में तो नहीं डाल रहे? अक्सर आपके डॉक्टर किसी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपको दवाई देते हैं तो आपको 2 से 3 दिन में आराम दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर आपको ज़रा भी आराम नहीं लग रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और दवाइयों का सेवन करना एकदम बंद करना चाहिए, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने के बाद भी अगर आप दवाई खानी जारी रखते हैं तो इससे आपको जान का खतरा हो सकता है और आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए ऐसा जोखिम बिल्कुल ना उठाएं। कहाँ से शुरू हुआ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सफ़र? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को एड्रेस करने के लिए 2015 में 68वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक ग्लोबल एक्शन प्लान को सपोर्ट किया गया। ऐसा 2011 में यूरोपियन देशों द्वारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेकर किए गए एक्शन प्लान के बाद हुआ। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना था, ताकि इन दवाइयों का गलत प्रयोग ना हो सके और लोग सुरक्षित ढंग से इनका प्रयोग कर सकें। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचने के लिए करें ये उपाय। सबसे पहले आपको डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाइयों का ही सेवन करना चाहिए और अगर उनसे आपको असर नहीं मिल रहा है तो दोबारा से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको गैर ज़रूरी दवाइयों का सेवन करने की ज़रूरत नहीं है।